हमारी फसलों को जब पानी की आवश्यकता होती है तब पानी गिरता नहीं, और जब पानी की ज़रूरत नहीं होती है तब इतना पानी गिरता है, इतनी बारिश होती है कि हमारी फसलें चौपट हो जाती हैं। नमस्कार, मैं डिजिटल दरबार सुमेर सिंह सिसोदिया। किसान भाइयों, डिजिटल दरबार यूट्यूब चैनल में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। हम बात करेंगे कि जो प्रकृति का इस बार का मन क्या है, क्या किसानों के सोयाबीन की पकाने लायक बारिश होगी या नहीं होगी, क्योंकि लगातार एल नीनो का डर सोशल मीडिया पे बताया जा रहा है। और अभी जो मानसून पर ब्रेक लगा हुआ है, क्या ये कब चालू होगा, या फिर हम लोगों की सोयाबीन अब मूर्छित अवस्था में जो जा रही है उससे उसको निजात मिलेगी नहीं मिलेगी, तमाम प्रकार की जानकारियां मैं आज फिर आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। सबसे पहले निवेदन करूँगा कि आप चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब लगातार आपको मौसम सताने वाला है, या यूँ कहें कि जब आपको ज़रूरत नहीं होगी तब बारिश रोज़ होगी, और जब आपकी ज़रूरत है जैसे अभी हो रही है कि पानी आ जाना चाहिए पर बारिश नहीं हो रही है। सभी प्रकार की जानकारियाँ मैं आज फिर आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अभी हम वर्तमान की बात कर ले किसान भाइयों, तो देखिए अभी जो सिस्टम बारिश कर रहे थे, जो मानसून आया था बारिश कर रहा था, पर वो अचानक से अब लापता हो गया। बारिश पर ब्रेक लग चुका है। वो ब्रेक लगने के बाद में आप लोग देख रहे होंगे कि किसान भाइयों को जो हर्बिसाइड का स्प्रे करना था, खरपतवार नाशक का, तो अचानक से ज़मीन जो है वो सूखने लगी, ज़मीन सूख गई। और ऐसे में किसान भाइयों के कुछ मैसेज ये भी आ रहे हैं कि दवाइयाँ रिजल्ट अच्छा नहीं दे रही है। तो उसका जो मेन कारण है किसान भाइयों, देखा जाए कि किसी भी दवाई को खेतों में स्प्रे कर रहे हैं तो नमी का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यदि नमी होती है तो पौधा जीवित अवस्था में होता है, पर नमी जब खत्म होती है तो पौधा धीरे धीरे लटक जाता है, किसी भी फसल का हुआ वो मूर्छित अवस्था में चला जाता है। तो उसके कारण यदि दवाई का स्प्रे करेंगे तो जो है वो ना तो पत्ते के ऊपर लगेगा सही से, ना ही वो ज़मीन के अंदर जाकर काम कर पाएगा। जब नमी होगी ज़मीन के अंदर तो वो दवा फैल जाती है नमी के कारण ज़मीन के ऊपर, और जो खरपतवार उगने वाला होता है उस पर कंट्रोल हो जाता है। यही कीटनाशक जो स्प्रे करते हैं उसके लिए भी सेम सिचुएशन लागू होती है, क्योंकि जब किसी भी पत्ते के ऊपर दवाई पड़ेगी तो वो पत्ता खुलेगा और पूरी तरह दवाई फैल जाएगी पत्ते के ऊपर, या पूरे पौधे को कवर कर लेगी। पर जब बारिश नहीं होती है या पौधे में अंदर नमी नहीं होती है, ज़मीन के अंदर नमी नहीं होती है, तो आपको आधा ही रिजल्ट देखने को मिलता है। इसी कारण से किसान भाइयों, अभी आप लोगों को जो खेतों में पूरी तरह से खरपतवार कंट्रोल हो नहीं रहा है, उसका जो मेन कारण देखा जाए तो यही है। अब हम बात करेंगे मौसम की कि मौसम कैसा रहने वाला है, क्या बारिश अब लंबा ब्रेक मारेगी या जल्द ही आने वाली है। सभी आपकी जो मन में सवाल उठ रहे हैं, जो आपके कमेंट में सोशल मीडिया पर मैसेज प्राप्त हो, सभी की जानकारी मैं आप लोगों के लिए फिर लेकर आया हूं। तो अभी वर्तमान में हम देखते हैं किसान भाइयों की बारिश को गए अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, अनुमानित कम से कम 5 से 6 दिन हुए हैं, अनुमानित 5 दिन हुए, पर 2 दिन के अंदर ज़मीन से नमी गायब हो गई। अब सोयाबीन फिर मूर्छित अवस्था में आ गई है। तो ऐसे में क्या अभी हम स्प्रे करें या रुकें? देखिए, स्प्रे यदि आप करते हैं, सबसे पहले जो आप कुछ किसान भाइयों के जो रतलाम तरफ के किसान भाई थे उनका प्रश्न था कि हम स्प्रे करना है या रुकें या करें। देखिए, खेती का काम तो किसान भाइयों आपको अपनी विवेक से ही करना है, परंतु मेरा मानना ये है कि यदि फूल अवस्था के पहले पहले स्प्रे हो जाता है तो ठीक है। उसके बाद फूल अवस्था में जब आने का टाइम होता है, युवा अवस्था में पौधा प्रवेश करता है, तो उस पर यदि आप किसी भी हर्बिसाइड का प्रयोग करेंगे तो वो पौधे के लिए और आपकी फसल के लिए नुकसानदायक होता है। दूसरी ओर ये भी देखा जाए, कारण ये भी है कि यदि आप स्प्रे नहीं करेंगे या स्प्रे कर भी देंगे अभी, तो सूखे में आपका खेत सूखा है और ज़मीन में नमी नहीं है तो वो आधा ही रिजल्ट देगी। हो सके तो आप डोरे चलाने का प्रबंध कर लीजिए, क्योंकि निंदाई गुड़ाई एक विकल्प ये भी है कि जब आप खरपतवार नाशक का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं तो निंदाई गुड़ाई बेस्ट विकल्प है। डोरे चला सकते हैं या अपना खेती का काम आप अपने विवेक से करते रहिएगा। मैंने जो सलाह आप लोग कुछ किसान भाइयों ने मांगी थी वो मैंने दे दी है। अब मौसम की बात करें किसान भाइयों, तो अभी जो गैप देखने को मिल रही है, ये गैप अभी किसान भाइयों कुछ दिन और, यानी कि 1 हफ्ता पकड़ लीजिए आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद में एक हल्की सी आहट 14-15 जुलाई के समथिंग बंगाल की खाड़ी में दिखाई दे रही है। मतलब एक लो प्रेशर एरिया बनने वाला है। लो प्रेशर एरिया बनेगा तो धीरे धीरे वो इंटेंसिफाई होकर छत्तीसगढ़ में आएगा। छत्तीसगढ़ में आने के बाद में वो जो छत्तीसगढ़ से सटे हुए मध्य प्रदेश के ज़िले हैं, जिसमें शहडोल, अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, या दक्षिण की बात कर ले बैतूल की, तो 16 जुलाई 17 जुलाई तक ये जो मैंने ज़िले बताए हैं इनमें बादल प्रवेश करना चालू करेंगे। जो सिस्टम बन रहा है उसका, पर बारिश की गतिविधियाँ फिर भी जो मैंने ज़िले बताए हैं इनमें एक समान नहीं है। हर ज़िले के 5 गांव, 4 गांव, 7 गांव ऐसी बारिश की गतिविधियाँ
जो मैंने जिले बताए हैं इनमें 16-17 जुलाई से हल्की हल्की चालू हो जाएगी। तो बढ़ेगी नहीं, क्योंकि वो सिस्टम इतना ताकतवर नहीं है कि वो पूरे मध्य प्रदेश में एक समान बारिश कर दे, पर धीरे धीरे इंटेंसिफाई होकर जो 5-7 जिले लकी ड्रा के रहेंगे, हर जिले के जो मैंने जिले के नाम बताए हैं इनमें हल्की हल्की बूंदाबांदी गतिविधियाँ चालू होगी, सावन सेरी जैसे गतिविधियाँ बनेगी, तो वो लगभग 3-4 दिन चलेगी। पश्चिमी मध्य प्रदेश में इस सिस्टम का कोई बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। मैं फिर आपको बता दूं, नहीं तो आप बोलेंगे कि दरबार आपने तो बताया था सिस्टम आएगा और बारिश करेगा। ये सिर्फ पूर्वी जिले के 5-7 जिलों की ही बात कर रहा हूं मैं, पर यह भी संभवतः जायज़ है कि जब सिस्टम के बादल पश्चिमी मध्य प्रदेश या दक्षिणी मध्य प्रदेश तक आएंगे, या फिर जो मध्य के भोपाल तक के जिले हैं मध्य प्रदेश के, इनमें आएंगे, तो स्वाभाविक सी बात है हल्की बारिश की गतिविधियाँ इन जिलों में भी चालू हो जाएगी। पर उसके लिए आपको 18 जुलाई तक का इंतजार करना पड़ेगा। 18-19 जुलाई भी हो सकती है, क्योंकि धीरे धीरे जब बादल पश्चिमी मध्य प्रदेश की तरफ प्रवेश करेंगे, हालांकि सिस्टम तो ये कमज़ोर है, पर एक आहट ये भी दिखाई दे रही है कि एक नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी में फिर बनेगा, तो उसके प्रभाव से बारिश की गतिविधियाँ पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी बढ़ेगी। वो समय आते आते 20 जुलाई हो सकता है या 22 जुलाई भी हो सकता है, क्योंकि अचानक से सिस्टम इतना ताकतवर नहीं रहेगा कि वो एक समान बारिश कर दे। पर धीरे धीरे जब वो इंटेंसिफाई होगा, नया सिस्टम आएगा, तो उसके प्रभाव से बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे बढ़ेगी। पर अभी जो भारी बारिश का आप इंतजार कर रहे हैं, उसके लिए आपको 22 जुलाई तक रुकना पड़ेगा। धीरे धीरे सिस्टम और भी बनेंगे बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर भी एक्टिव होगा, तो उसके बाद में जब 20 जुलाई के बाद में ये जो सूखे का दौर चल रहा है ये खत्म होगा, फिर बैक टू बैक सिस्टम आएंगे और मध्य प्रदेश के सभी जिलों में तरमतर बारिश करेंगे। जो अभी तक नदी नाले आपके क्षेत्र में निकले नहीं है, उम्मीद यही है कि ये जो एक तगड़ा लो प्रेशर एरिया दूसरे अब जो बनेगा इसके बाद में, एक तो 14 को बन रहा है, इसके बाद जो बनेगा वो इतना इंटेंसिफाई होगा, इतना ताकतवर होगा कि वो नदी नाले फिर जो गतिविधियां अभी चल रही थी वो एक बार फिर चालू मध्य प्रदेश में या राजस्थान में दिखाई दे सकती है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में रतलाम, मंदसौर, नीमच, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, या बात करें उज्जैन, इंदौर, धार की, या शाजापुर की बात कर ले, राजगढ़ की बात कर ले, या हम बात कर ले आगरमालवा की, सीहोर, देवास की, हरदा की, या बैतूल की बात कर ले, इनमें अभी तक जो बारिश की गतिविधियां हैं, वो जो बारिश का आंकड़ा है, किसी में 18 इंच है इंदौर ज़िले में, तो किसी ज़िले में 12 इंच है, किसी में 8 इंच भी है। मतलब असमान वितरण बारिश का हो रहा है। तो आगे जाकर ये जो असमान वितरण है धीरे धीरे कवर होगा और अधिकांश क्षेत्र ऐसे रहेंगे मध्य प्रदेश के जहाँ पर सामान्य से ऊपर बारिश इस साल फिर संभवतः दिखाई दे रही है। पर वो एक लंबा प्रेडिक्शन है, हो सकता है इसमें चेंज भी आ जाए, क्योंकि क्लाइमेट अभी लगातार चेंज हो रहा है। तो जो भी गतिविधियाँ होगी उसकी जानकारी मैं आप लोगों के लिए जल्द ही, जैसे ही रिपोर्ट मिलती जाएगी, मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। परंतु अभी जो राजस्थान के किसान जुड़े हुए हैं, जो सूखे की मार देख रहे हैं, वहाँ पर भी राजस्थान में भी अभी बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी दिनों तक दिखाई देने वाली नहीं है, या यूँ कहें कि आपको लगभग 22-23 जुलाई या 25 जुलाई तक का भी वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि सिस्टम जो बंगाल की खाड़ी से आएगा वो दक्षिणी राज्यों को, महाराष्ट्र को या मध्य प्रदेश को भी पार करने में धीरे धीरे समय लगेगा। तो जैसे ही मध्य प्रदेश में आएगा तो उसके बाद धीरे धीरे बादल आपके राज्य में भी आना चालू होंगे और बारिश की गतिविधियाँ जो आपके क्षेत्र में रुकी हुई है वो फिर से एक बार चालू हो जाएगी। जानकारी किसान भाइयों तो जरूर भेजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को फॉलो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री राम।